अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपने अलीबाबा की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह रैंक करते हैं और उनके क्या अलीबाबा के फैक्टर्स होते हैं जिस बेस के ऊपर वो अलीबाबा प्रोडक्ट्स को रैंक कर रहा होता है, गूगल में भी, अलीबाबा के अपने सर्च इंजन के अंदर भी। और उसको जो उनकी रेटिंग्स होती हैं अलीबाबा की, उनको हम किस तरह अपने स्टार रेटिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अलीबाबा की प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, आरएफक्यू के ऊपर भी, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आरएफक्यू के ऊपर है, ये अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट्स किस तरह अपलोड करने हैं उसके ऊपर भी है। तो आप आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मैं खोलता हूँ अलीबाबा के जो फैक्टर्स हैं ना, फर्स्टली जो हमारा जो फैक्टर बुनियाद जो मेन वो होता है नेम। आप प्रोडक्ट का नेम क्या रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ओपन करता हूँ अली बाबा। जो भी आपको यहाँ पे अभी जस्ट अ मिनट लोड हो ले, ये आपको यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च कर लेते हैं, लेदर जैकेट, ये जो आपको टाइटल ऊपर नज़र आ रहा है ये काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। ये देखें, इसने किया भी हुआ है, बोल्ड कर दिया है कि मैंने क्या कीवर्ड से सर्च किया। आपने मेन जो अपने कीवर्ड्स होते हैं वो अपने टाइटल में यूज़ करने होते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड्स आपको पता है। ठीक है, आपका कस्टमर किस तरह सर्च करता है। ठीक है, या हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरह हम अच्छा सा हम ये टाइटल लिख सकते हैं। फर्स्टली तो हम ये कर सकते हैं कि जो आपने ना ये एड्स पे नहीं आना, ये राइट साइड पे ऐड लिखें, ये इनको नहीं देखना कि इन्होंने पेड प्रमोशन की हुई है। जो तो नीचे है ना, जो हाँ जी जो चल रहे हैं नॉर्मल, ये देखें, इनके साथ एडी नहीं लिखा, मतलब ऐड नहीं चल रही। तो उसमें ये है कि आप इनके 3 4 5 जो है ना ये ऊपर, उनको इनके टाइटल कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद उनके मिक्सअप कर लें। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि कुछ कीवर्ड आपके मिक्स हो जाएंगे, कॉपी भी नहीं होगा और आपका अच्छा सा टाइटल भी बन जाएगा आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से। ये नहीं कि इनको ही फॉलो करना है, क्या आपकी प्रोडक्ट के साथ ये मैच भी करेंगे नहीं जो उसमें क्वालिटीज़ लिखी हैं, ये चीज़ है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम अगर हम देखें, ये इस तरह प्रोडक्ट नेम हमने इनका रख लेना है कि ये जो मिक्सअप करके इनके अपना प्रोडक्ट नेम 128 करैक्टर तक अलाउ होते हैं, हमने उसके अंदर अंदर सारा फिल करना होता है। नेक्स्ट बात आती है टैग्स की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लेदर जैकेट ही ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ ना बताता हूँ इसका जस्ट। ये देखें, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नेम आना है। ठीक है, वो हम अपना डिफाइन कर सकते हैं। इनको 3 4 5 जितनी ऊपर आपके ऊपर आ रही हैं, नीचे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके जो कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट से अगर रिलेटेड हैं उनको आप अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइटल को कम्बिनेशन करके, 3 को हाफ, उसका हाफ, इस तरह करके भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर वो आपके साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे टैग्स। ठीक है, ये टैग्स आपके काफ़ी मैटर करते हैं रैंकिंग के अंदर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक है गूगल कीवर्ड प्लानर। आपने गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पे आना है, फर्स्ट लिंक पे गो टू कीवर्ड प्लानर करना है। आपने एक बार इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपका जो मेन कीवर्ड है ना, आपने वो लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा मेन कीवर्ड इस वक्त है लेदर जैकेट। ठीक है, और साथ में फॉर मैन में कर लेता हूँ। तो मैं इसको क्रॉस करके अगर कोई टारगेटेड कंट्री है मेरी, ठीक है, तो मैं ये लिख लूँगा, नहीं तो उसको वर्ल्ड वाइड कर दूँगा मैं।
अभी मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया, सेव किया। अगर मेरे पास और मल्टीपल कंट्रीज है वो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं और उनकी कितनी सर्चेस हैं। ठीक है, उनका जो है एड्स के ऊपर बिड कितनी चल रही है, लो बिड कितनी है, कितनी ऊपर तक गई है, कितनी नीचे तक, हाई लो रेंज, सारा कुछ वो बता रहा है आपको। ठीक है, तो हमें इसका तो नहीं, हमें सर्चेस के साथ एक हमारी इंटरेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, हम कोई भी अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स हैं ना, ये गूगल में यूज़ हो रहे हैं, ये हम अपनी अलीबाबा के प्रोडक्ट को गूगल में भी रैंक करने के लिए ये कीवर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर ये मैं दिखाऊँ इधर, यहाँ पे हमारे पास टैग्स में ये चीज़ें आ जाएंगी। अपने कोई भी कीवर्ड हम उठा के, फॉर एग्जांपल ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कॉपी किया, इधर आया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद और कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है जिसकी सर्च भी अच्छी हो और मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड भी हो। ठीक है, वो भी इधर आ गया। ठीक है, इस तरह करके हम जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं वो हम डाल सकते हैं। और इसी तरह अगर हम टाइटल को भी करना चाहें तो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, यहाँ से मुझे ये टाइटल में इसको खोल लेता हूँ अपने पास। उसके बाद इसको खोल लेता हूँ, अभी फ़िलहाल दो खोल लेता हूँ ताकि स्पीड पे फ़र्क ना आए। इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर ले आता हूँ मैं। यहाँ पेस्ट किया, उसके बाद इधर ले आया, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। ये मेरे पास दो कीवर्ड हैं, अब मैंने इनको कॉम्बिनेशन इनका बनाना, मैं देखना मेरा किस तरह मैच कर रहे हैं। ठीक है, मैं करूँगा विंटर पीयू लेदर जैकेट, ये इतना इधर से ले लिया और मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद लेदर बाइकर जैकेट फॉर मैन, ये मेरे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डिवाइड ये रिपीट हो रहा है, इसको हम देख मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना ये एक मेरा कीवर्ड बन जाता है। ठीक है, इस तरह करके आपने दो तीन के बना के आपने 128 या 20 तक 120 तक कोशिश करें आपका ये हो प्रोडक्ट नेम। उसके बाद आपके ये तीन टैग्स हैं वो आपने उस तरह गूगल कीवर्ड प्लानर से कवर करने अपने यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है नंबर ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स। आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनकी आपकी रेटिंग जो है 4.5 अबव हों। आप जब अपनी प्रोडक्ट को अलीबाबा पे अपलोड कर रहे थे, यहाँ पे सारे रेटिंग आ रहे होते हैं। ठीक है, आपका स्कोर आ रहा होता है कि आप कौन से स्कोर में अभी फॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप जब आप प्रोडक्ट की सारा फिल आउट कर लेते हैं ना, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको कहते थे 4.5 से अबव है। ठीक है, वो अच्छी है और आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कंसीडर की जाती है। आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट होनी चाहिए जिनके अंदर सारी इमेज 6 इमेज लगी हों, आपके पूरी डिस्क्रिप्शन लगी हो, उसकी स्पेसिफिकेशन, अपनी कंपनी डिटेल, प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल, उसके बाद जो जो शिपिंग कॉस्ट, उसके बाद एफओबी प्राइस, सारा कुछ आपने फिल आउट करना है। इसमें अगर मैं दिखाऊं नीचे करके, जितने उसकी फील्ड्स हैं आपने सबको फिल करना है। फिर जाकर आपको 4.5 प्लस, अगर आपको 4.8 4.5 नहीं मिलता, 5 में से 4.5 से ऊपर होना चाहिए। टोटल 5 स्कोर होते हैं, तो ये आपने सारा अपनी मर्ज़ी का फिल करना होता है कि क्या क्या है उसके अंदर, प्राइस क्या है उसके, फिर टेम्पलेट आपने बनाना है, उसकी इमेजेस डालनी अच्छी सी वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, उसके साइज़ के बारे में, उसके सारे एट्रीब्यूट्स बताना, उसके मटेरियल क्या है, सारी चीज़ें क्या है, मॉडल, ब्रांड, सारा कुछ। ठीक है, ये आपका प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएगा प्रोडक्ट को। ठीक है, आपकी जितनी ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगी उतना रैंकिंग फैक्टर में होगा। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है क्या है कि आपने तसलसल से अपने प्रोडक्ट को रूटीन के साथ प्रोडक्ट अपलोड करनी है। ज़रूरी नहीं कि डेली, कई लोग एक दिन में 50 या 100 या 400 प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं टीम, वो उस तरह से अपलोड नहीं होती। वो प्रोडक्ट सिर्फ वो प्रीमियम प्रोडक्ट कंसीडर नहीं की जाती। कह लें कि लोग फिर वो होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखा, इमेज लगाई और कुछ फील्ड्स फिल की और सबमिट कर दिया। उस तरह वो जो है ना, आप तो समझ रहे होते हैं कि प्रोडक्ट आपकी अपलोड हो गई है, हालांकि
वो आपका इतना रैंकिंग में हेल्प नहीं करता। आपका ये मकसद ये है कि नंबर ऑफ़ प्रीमियम प्रोडक्ट होने चाहिए। आप चाहे 2 करें, 5 करें, 10 करें, वो आपके ऊपर है कि आप कितना करें। अगर आपके पास नहीं प्रोडक्ट, आपके पास ज़्यादा इमेजेस नहीं है कोई, आप डेली एक भी कर सकते हैं, उसमें भी इशू नहीं है। एक दो इनफ है, लेकिन करनी ज़रूर है। हाँ, अगर आप नहीं करेंगे वो साथ ही फेस ये अलीबाबा आपको नोटिफिकेशन कोई दे देगा कि आपकी इस तरह कमी आ रही है, तो प्लीज़ अपनी रूटीन में वापस आएँ। तो उसके बाद ये आ जाता है कंसिस्टेंसी का। थर्ड आ जाता है, फिफ्थ आ जाता है आपका आर एफ क्यू। आपने सबमिट करने होते हैं अपने आर एफ क्यू रेगुलरली। जो भी आपको पैकेज आपने लिया होगा उसके अंदर आपको जितने आर एफ क्यू मिले हैं आपने अपने रूटीन के अंदर सबमिट करने। अगर आप ये भी सबमिट नहीं करेंगे तो मैं आपको अलर्ट आ जाएगा कि भाई आप कोई कमी है। अभी मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ, उसके अंदर इसी तरह है कि काम पहले सही जा रहा था, ऊपर था, सिर्फ 2 से 3 दिन का गैप है और वो थोड़ा सा नीचे हो गया, वो प्रोडक्ट अपलोड नहीं हुई रूटीन में और आर एफ क्यू सबमिट नहीं हुए। तो उसके बाद ये आर एफ क्यू है, आपने रेगुलर अपने सबमिट करने हैं, जो भी आपने पैकेज लिया है उनको क्यूरीज को सबमिट करना है, ठीक है, या आपके फैक्टर को, क्योंकि उनको अलीबाबा को एक्टिव अकाउंट चाहिए होते हैं। तो अब नीचे आते हैं एक्टिव अकाउंट की तरफ। एक्टिव अकाउंट यही है कि जिसमें हम रेगुलर अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, आर एफ क्यू कर रहे हैं, अपना एक्टिव है मोबाइल के अंदर। अपने मोबाइल को आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशन को हम एंड्रॉयड या आईओएस एप्लीकेशन को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने दी हुई है। तो हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल अलीबाबा सेलर मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें हैं कि हम अपने अकाउंट को एक्टिव रखना है, लाइव रखना है, हमेशा ऑनलाइन रहना है, ठीक है, मोबाइल में रह के ऑन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसकी सर्विस को लॉक करके ऑन रखना है, ठीक है, और ताकि वो हमें ऑनलाइन ही कंसीडर करें। तो हर वक्त हम लैपटॉप पे ऑनलाइन रह सकते हैं, या वो अगर सेशन क्लोज हो जाता है, मतलब आपने अगर कोई ना कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, अलीबाबा अकाउंट खोला हुआ है और एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो खुद सेशन क्लोज कर देता है बैकग्राउंड में। तो फ्रंट एंड पे तो सिर्फ पेज होता है, जैसे ही आप कोई पेज रिफ्रेश करते हो, मूव करते हो, वो आपको बता देता है भाई फिर से लॉगिन करें, मतलब आपको वो अलीबाबा काफ़ी देर का लॉग आउट कर चुका होता है। तो ये चीज़ है। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ट है, वो उसको यूज़ करें अलीबाबा सेलर की, तो ये आपका अकाउंट रैंक होने में हेल्प करेगा। उसके बाद 7th में आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम यही है कि आप अगर एक्टिव होंगे, जैसे ही आपको कोई क्यूरी आती है, आर एफ क्यू की नोटिफिकेशन आती है, आपने उसको फ़ौरन सबमिट करना है। जैसे ही आप कभी डिले करेंगे, 2-3 दिन 4 दिन का आपका डिले डाल गया, वो आपको फिर मुश्किल डाल जाएगी, वो अलर्ट दे देगा अलीबाबा कि आप कोई ना कोई कमी कर रहे हैं। ये थे फैक्टर्स, आपको मैं दिखाता हूँ। और एक और चीज़ इनका होता है 3 मंथ ड्यूरेशन, 4 स्टार रेटिंग, ठीक है। अब इस तरह है कि हर 3 माह बाद आप, फॉर एग्जांपल आपने अगर अकाउंट अभी फ्रेश लिया है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कहते हैं मेरी स्टार रेटिंग नहीं बढ़ रही, कभी भी ऐसा फ़ौरन नहीं होगा। हर 3 माह बाद स्टार बढ़ता है अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 माह से पहले नहीं बढ़ता, 3 माह कंप्लीट होते हैं, 3 मंथ्स के बाद आपका ये बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर दिखाऊं, ये एक अकाउंट है मेरे पास, इसमें देख सकते हैं आप, इसका अभी 3 माह हुए हैं तो ये 1 स्टार से ऊपर आ गया। इसके ऊपर 5 दिन सिर्फ अभी वर्किंग नहीं हुई, कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं हुई, आर एफ की नहीं हुआ, 4 दिन कह लें आप, ठीक है। तो साथ ही उसने कह दिया कि आप अलर्ट दे दिया कि नोट आप रिस्क फैक्टर अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को फिर रूटीन में लाएं और अपने जो है ना एक्शन जो है ना अपना स्टेटस बहाल रखें, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये 3 अगर मैं रेगुलर इस अकाउंट पे प्रोडक्ट अपलोड होती रहेंगी, आर एफ की होते रहेंगे, रिस्पॉन्स टाइम सही रहेगा, सारा कुछ सही रहेगा, ये 3 माह बाद खुद इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 स्टार उसको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 3 माह बाद इधर चले जाएगा और 3 माह, ये पूरे 12 महीने का इस तरह है, 4 बार ये होगा, ठीक है। तो पूरे 12 महीने का इन्होंने, क्योंकि साल का पैकेज होता है 12 मंथ्स का, तो उसमें इन्होंने हर 3 मंथ्स के बाद इन्होंने अपना रेटिंग अगर रेगुलर कोई वर्क कर रहा है तो उसकी रेटिंग बढ़ाते रहना है। जब उसका मतलब कि ये 10वें महीने से उसका ऑनवर्ड जो है, ये इस अगर रेगुलर है तो वो यहाँ पे आ चुका होगा। तो और उस पर ये है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्यूरीज, इम्प्रेशन,
और बहुत सी चीज़ें उसको वो अलीबाबा प्रोवाइड करता है, जिसमें कि मैक्सिमम होता है उसका अच्छा बिजनेस रन कर रहा हो। ये चीज़ें हैं। तो आप फ्रेश अकाउंट लेते हैं तो आप इधर होते हैं, ठीक है, आप 3 मंथ्स बाद रेगुलर वर्किंग करते हैं, इधर आ जाते हैं, फिर इधर हर 3 मंथ्स के बाद ये चीज़ें होती हैं। ये थी आपका 3 मंथ्स ड्यूरेशन फॉर स्टार रेटिंग। तो है, लेकिन ये सारे 3 मंथ आपको उस वक्त फुलफिल बेनिफिट देते हैं जब आप ऊपर वाले सारे काम सही से करें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।